हेलो व्यूअर्स, तो आज हम code.org पर हमारा एनिमेशन क्रिएट करेंगे। जो आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि code.org में आपको आपका साइन अप कैसे करना है, वह मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके लिए फिर से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी उसके लिए। तो जो ऑलरेडी साइन इन कर चुके हैं वह यहाँ पे फिर से साइन इन पे जाएंगे और आपने जो भी आईडी और पासवर्ड दिया था उस समय वो यहाँ आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। या फिर आपने अगर गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट से साइन अप किया था तो आप वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे मेरा गूगल से साइन अप है तो मैं गूगल पे जाऊँगी। मैंने साइन इन कर लिया है। तो आज हम सबसे पहला हमारा स्प्राइट लैब में हमारा एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं और एक सिंपल एनिमेशन बनाएंगे इस तरह का। स्प्राइट लैब का इंटरफेस आज फिर से समझते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को स्प्राइट लैब के इंटरफेस के बारे में जानकारी दी थी। फिर से हम एक बार देखते हैं। अगर कोई नया आया है इस वीडियो पे तो उनके लिए हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका वर्क स्पेस है जहाँ आप डिफरेंट ब्लॉक्स, जहाँ ये जो डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं इसमें से हम ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर स्नैप करके अपना कोड क्रिएट करेंगे। ये जो है मेक न्यू स्प्राइट, यहाँ पे जब इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट देख रहे हैं पिक्चर्स नज़र आ रही है। ये सब और कुछ नहीं, ये सारे स्प्राइट्स हैं जहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर्स को चूज़ करेंगे। अगर आपको और स्प्राइट्स चाहिए तो मोर पे जाके यहाँ आप देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें से जाके भी आप चूज़ कर सकते हैं। और आपको सारे देखना हो तो ऑल पे जाएंगे, सारी कैटेगरीज के इसी में मिल जाएंगे आपको, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए चूज़ करना। और अगर बाइफर्केटेड चाहिए तो बिल्कुल आप यहाँ से पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको आपका खुद का कोई सा स्प्राइट क्रिएट करना है, ड्रॉ ऑन पे जाएंगे और फिर यहाँ से आप अपना खुद का भी कोई सा स्प्राइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको कलर से फिल कर दिया, ये मेरा खुद का एक स्प्राइट क्रिएट होगा। जब हम कोड पे वापस जाएंगे, ये जो दो टैब है, इस कॉस्ट्यूम पे जाएंगे तो आप खुद का भी स्प्राइट क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो ऑलरेडी इनबिल्ट स्प्राइट्स है उनको यूज़ कर सकते हैं। और कोड में जब आप आएंगे तो आपको वापस ये जो एरिया है, यहाँ आप जो भी कोड लिखेंगे और उसको जब रन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे उसका इफेक्ट नज़र आएगा। ये आपका वर्क स्पेस है, ये डिफरेंट टैब्स हैं जिसमें आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जो आपको यूज़ करने होंगे। एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ से कोई सा भी ब्लॉक डिलीट करना है तो उसको ड्रैग करके यहाँ ले जाएंगे और ये आपको बिन नज़र आ रहा है, इस पर ड्रॉप कर देंगे तो वो आपका ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। जैसे मुझे ये भी अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ गई और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। वैन रन एक इवेंट है जो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि वहीं से हमारा प्रोग्राम रन होगा। अगर हमने वैन रन नहीं रखा है तो जब भी हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कैसे रन होगा। तो चलिए हम हमारा पहला एनिमेशन क्रिएट करते हैं। आप तो इस तरह का एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपना पर्पस डिफाइन करेंगे कि हमें करना क्या है। तो हमारा पर्पस ये है कि टू रन द क्रैब टू ग्रैब द ऑक्टोपस। हमें क्रैब को मूव करना है ताकि वो ऑक्टोपस तक जाए एंड देन ऑक्टोपस विल डिसअपियर। ऑक्टोपस डिसअपियर हो जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। और उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा पर्पस हो गया। अब हमें क्या करना है, जब हम इस डिज़ाइन करेंगे, जब हम इसको कोड करेंगे तो सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड सेट करना है, स्प्राइट्स लेने हैं। स्प्राइट्स हमें पता है, हमें क्रैब लेना है और एक ऑक्टोपस लेना है। उन स्प्राइट्स को हम
पर्टिकुलर प्लेसेस पे प्लेस करेंगे जहाँ भी हमें चाहिए, और फिर उनके लिए हम एक्शंस डिफाइन करेंगे कि हमें इस क्रैब को मूव करना है, किस डायरेक्शन में करना है, ऑक्टोपस की डायरेक्शन में करना है। और जब क्रैब ऑक्टोपस को टच करेगा तो ऑक्टोपस डिसअपियर हो जाना चाहिए। जब भी आपको कोई एनिमेशन क्रिएट करना हो या गेम बनाना हो या ऐप बनाना हो तो इस तरह आप अपने स्टेप्स लिख लिया कीजिए ताकि आपको माइंड में क्लियर रहे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, हमें सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो वर्ल्ड पे जाएंगे, जब आप वर्ल्ड टैब पे जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सेट बैकग्राउंड कलर, जिससे आप यहाँ का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अगर आपको पीछे कोई और पर्टिकुलर बैकग्राउंड जैसे कलर नहीं चाहिए तो हम सेट बैकग्राउंड 2 पे जाएंगे और यहाँ से हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। अभी सिटी है, अब मुझे सिटी नहीं चाहिए है, मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ से आपको जो भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बना रही हूँ वही आप बनाएं, आप अपने हिसाब से जो चूज़ करना चाहते हैं चूज़ करें। और एक और बात, आप या तो मेरे साथ साथ बनाते जाइए आपको जो भी बनाना है मेरा वीडियो देखते देखते, या फिर आप पहले वीडियो को पूरे अच्छे से समझिए और उसके बाद में आप जो भी बनाएंगे मैं जिस तरह से बताऊंगी कि शेयर कीजिए, उस तरह से आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मैंने सेट बैकग्राउंड टू अंडर वाटर किया है, इसमें से आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। मुझे अभी अंडर वाटर ही चाहिए तो मैंने अंडर वाटर लिया है। अब स्प्राइट्स पे जाऊंगी क्योंकि मुझे 2 स्प्राइट चाहिए, तो मैंने लिया ये मेक न्यू स्प्राइट, ये मैंने लिया ड्रैग किया है और यहाँ ड्रॉप करके इस पर स्नैप करूँगी। ये देखिए, ये लॉक होना ज़रूरी है तभी ये रन होगा। अगर ये लॉक नहीं होता है और अगर आपका इस तरह से कहीं और रखा रहेगा तो वो रन नहीं करेगा। तो आपको ज़रूरी है कि ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे स्नैप करें। जैसे आपने स्नैप किया, देखिए आपका ये स्प्राइट अपीयर हो गया है, पर मुझे ये स्प्राइट तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए क्रैब। तो मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन पे जाऊँगी, यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाके मैं सिलेक्ट करूँगी। ये इतने सारे ऑप्शन है, अगर इनमें से आपको नहीं सिलेक्ट करना है तो आप ये मोर पे जाके वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी वाइज खुल गया है। मैं एनिमल्स पे जाऊंगी, यहाँ एनिमल्स पे जाने के बाद ये रहा क्रैब, मैं क्रैब चूज़ कर लूँगी। अगर आपको कुछ और लेना है तो आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं आपकी पसंद का। ये मैंने क्रैब लिया, ये अब इस वाली लिस्ट में आ जाए, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। अब स्प्राइट एट, मुझे उसकी पोजीशन देनी, अभी वो आ रहा है सेंटर में 200 मतलब इसका सेंटर होता है। यहाँ से इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 00 से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 00 से चालू होता है। तो ये जो है इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये 200 सेंटर है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्प्राइट को सेंटर में देता है, लेकिन मुझे कहीं और अगर इसको प्लेस करना है तो या तो मैं ऐसे चेक कर लूँगी अपना माउस पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाके, जैसे मुझे अगर ये यहाँ प्लेस करना है तो मैं देखूंगी एक्स कोऑर्डिनेट 208 है और वाई कोऑर्डिनेट 48 है, तो मैं यहाँ पे 208 और 48 दूंगी। लेकिन अगर मुझे इस तरह से नहीं करना है, मुझे टाइप करके नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो बटन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगी। अब आप देखिए आपका स्क्रीन चेंज हो चुका है। अब आप आपका माउस लेके आएंगे पर्टिकुलर स्प्राइट पर, और जैसे आप स्प्राइट पर माउस लेके आएंगे वो मूवेबल हो जाएगा। अब आपको उसको जहाँ भी लाना है वहाँ जाके आप उसको जहाँ भी प्लेस करना है वहाँ ले जाके उसको क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ प्लेस हो गया और इसका आप कोऑर्डिनेट भी आपका देखेंगे कि चेंज हो चुका है। तो ये मैंने अपना क्रैब यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मुझे अपना दूसरा स्प्राइट लेना है। कौन सा स्प्राइट? यस, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो मुझे लेना है तो फिर से मैं मेक न्यू स्प्राइट पे जाऊँगी, क्लिक करके ड्रैग करके मैंने यहाँ इसको स्नैप किया। स्नैप करने के बाद यहाँ से फिर से मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, मोर पे जाऊँगी, यहाँ पे एनिमल्स में जाके मैं देखूँगी कहाँ है ऑक्टोपस। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी, ऑल कैटेगरीज पे जाके ये ऑल वाले पे जाऊँगी, तो यहाँ मुझे इन सब कैटेगरीज के सारे स्प्राइट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। जब मैं यहाँ पे गई तो ऑक्टोपस कहाँ है, ये रहा।
ये रहा। तो मैंने ये अपना स्प्राइट चूज़ कर लिया है। यहाँ नहीं आया है अभी, यहाँ लाने के लिए इसको फिर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इसको चूज़ करेंगे। तो अब देखिए ये आपका ऑक्टोपस आ गया है यहाँ पे। अब मुझे फिर से इसको प्लेस करना है, तो प्लेस करने के लिए फिर से मैं बटन पे क्लिक करके इसको प्लेस करूँगी कुछ यहाँ पे और क्लिक कर दूँगी। तो अब देखिए 194 344 एक्स कोऑर्डिनेट इसका 194 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 344 है। यहाँ पे प्लेस हो गया है। मुझे ये ऑक्टोपस छोटा चाहिए, तो मैं जाऊँगी एक्शंस पे और यहाँ सेट साइज 2 वाला ब्लॉक लूँगी और यहाँ जाके मैं इसको स्नैप करूँगी। मुझे किसका साइज़ छोटा करना है, ऑक्टोपस का करना है, तो मुझे यहाँ से वो चूज़ करना पड़ेगा। ये ऑक्टोपस मैंने लिया। अब साइज़ मुझे कितना चाहिए, ये 50 आ गया है क्योंकि इसमें 50 था, तो देखिए साइज़ इसका छोटा अपने आप हो गया। मैं इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज करती हूँ, तो देखिए वो मैं अगर इसको बढ़ाती हूँ तो बड़ा हो जाएगा ये, और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो देखिए कितना छोटा हो गया है। पर मुझे तो चाहिए 50, तो मैं 50 रख लेती हूँ। ये मैंने 50 किया, इसका साइज़ 50 हो गया। क्रैब का साइज़ आप चाहें तो आप क्रैब का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, सेम ब्लॉक लेके स्नैप करके उसका क्रैब का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो पेन रन एक इवेंट हुआ। इस इवेंट पे क्योंकि ये सारे ब्लॉक्स स्नैप्ड हैं, तो ये सारे ब्लॉक्स एक के बाद एक चलेंगे। आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको अपना एनिमेशन बताया था तो उसमें से पीछे से साउंड भी आ रहा था, तो हम साउंड भी सेट कर सकते हैं। हम यही वर्ल्ड पे जाएंगे, प्ले साउंड पे जाएंगे और इसको यहीं पे व्हेन रन के बाद जैसे ही हम रन करते हैं वैसे ही साउंड प्ले हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से साउंड प्ले साउंड पे जाके यहाँ इसको स्नैप करूँगी, चूज़ पर जाऊँगी। आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी साउंड्स की। आप उनमें से जाके कोई सा भी साउंड आप आपका सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। हम ये वाला साउंड रख लेते हैं, ओशन वेव, क्योंकि हमने अंडर वाटर थीम लिया है तो हम ओशन वेव रख लेते हैं, चूज कर लेते हैं। अब जब जैसे ही इसे रन करेंगे तो आपका अंडर वाटर के लिए ओशन वेव साउंड चालू हो जाएगा। ये देखिए। अब मेरा नेक्स्ट इवेंट होगा कि जैसे ही मैं इस क्रैब को टैप करूं, इसे मूव होना चालू करना चाहिए। तो मैं इवेंट पे जाऊंगी कि मुझे जब भी हम उसको टच करें, टैप करें, तो उसका मूवमेंट चालू होना चाहिए। तो इवेंट्स पे जाके मैं ये वैन ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी यहाँ पे। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे इसका शेप लीनियर है, इसका मतलब ये किसी और के साथ स्नैप नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में एक इवेंट है कि वैन इस स्प्राइट को क्लिक किया जाए, टैप किया जाए, तो इसके नीचे हम ब्लॉक्स लगाएंगे कि वो ब्लॉक्स चलने चाहिए। तो क्योंकि ये खुद में एक इवेंट है तो यह किसी और में नहीं स्नैप होगा, इसके नीचे बाकी ब्लॉक स्नैप होंगे। तो यहाँ से जाके मैं सबसे पहले तो अपना स्प्राइट चूज़ करूँगी। मुझे किसको मूव करना है, मुझे क्रैब को मूव करना है। तो यहाँ से मैंने क्रैब लिया कि जैसे ही मैं क्रैब को क्लिक करूँगी अब इसका मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए। मूवमेंट के लिए मैं बिहेवियर पे जाके उसका एक बिहेवियर चूज़ करेंगे कि व्हेन स्प्राइट बिगिन्स, लेकिन कौन सा स्प्राइट, जैसे इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाले स्प्राइट पे जब हम क्लिक करेंगे और जब वो व्हेन इट विल बिगिन, तो हम उसे ऊपर की ओर हमें मूव करना चालू करना है। तो ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ऊपर की ओर, तो मूविंग नॉर्थ। When the sprite will begin, it will move to the north. ये देखिए, नॉर्थ की तरफ। अब क्योंकि ये भी स्क्रीन से बाहर चला गया, अब मुझे चाहिए कि जैसे ही ऑक्टोपस को टच करे, ऑक्टोपस डिसअपियर हो जाना चाहिए और उस क्रैब को वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इवेंट्स पे जाऊँगी। इवेंट्स पे जाके मैं ये वाला ब्लॉक लूँगी। व्हेन कौन सा स्प्राइट, क्रैब स्प्राइट टचेस, किसको टच कर रहा है, ऑक्टोपस को। ये मेरा तीसरा इवेंट होने वाला है कि जैसे ही क्रैब ऑक्टोपस को टच करेगा तो ऑक्टोपस तो डिसअपियर हो जाना चाहिए। तो मुझे ऑक्टोपस को डिसअपियर करना है, तो मैं स्प्राइट्स पर जाऊंगी और यहाँ से रिमूव वाला
ब्लॉक लेके स्नैप करूँगी कि जब ऑक्टोपस को रीच करे, जैसे उसे टच करता है तो रिमूव किसको करना है मुझे, ऑक्टोपस को। तो ये मैंने ऑक्टोपस यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब देखते हैं, ये देखिए मैंने इसको जैसे ही रन किया, मैं टच किया तो ऑक्टोपस तो रिमूव हो गया, लेकिन मुझे क्रैब को भी वहीं पे स्टॉप करना है। तो इसे स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पे बिहेवियर में जाऊँगी और फिर ये स्टॉप एवरीथिंग वाला ब्लॉक यहाँ पे स्टॉप एवरीथिंग मतलब किसका, क्रैब का। तो यहाँ पे मैं इसको क्रैब को सिलेक्ट करूँगी, स्टॉप एवरीथिंग। ये देखिए अब मैंने इसको अब क्रैब भी वहीं पे स्टॉप हो गया। जो अंडर वाटर सीन है ये बदल गया। फिर क्या करूँगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वर्ड पे जाके फिर से इनसाइड बैकग्राउंड कलर लेती हूँ और पीछे को सही बैकग्राउंड सेट कर देती हूँ। जैसे करके देखते हैं, जब जैसे ही वो उसे टच करे एक साउंड प्ले होना चाहिए। तो वापस वर्ड पे जाऊंगी, मैं प्ले साउंड पे जाके चूज़ करूंगी कि जैसे वो टच करेगा और मैं इसको यहाँ स्नैप करूंगी, कुछ हम एक क्लिकी साउंड हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो अब हम फिर से रन करके देखते हैं हमारा, तो टैप करेंगे तो ये हमारा एक छोटा सा एनिमेशन तैयार हो गया। ऐसा कि ऐसा ही एनिमेशन आप क्रिएट करेंगे और आपका जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ रीनेम पे जाके आप इसको रीनेम करेंगे। मैंने जैसे यहाँ गई और इसको रीनेम किया मैंने क्रैब एंड ऑक्टोपस। क्रैब, यहाँ जिस भी नाम से आपको इसको सेव करना वो नाम लिखेंगे और ये सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब इसे शेयर करने के लिए इस शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस शेयर स्क्रीन पे जाएंगे तो देखेंगे कि आपके सामने इसकी लिंक खुल गई है। आप इस पूरी लिंक को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा और अब इसे जैसे व्हाट्सएप पे अगर शेयर करना, तो देखिए मैं आपको शेयर करके बताती हूँ व्हाट्सएप पे। ये हम व्हाट्सएप पे गए, यहाँ पे आपको मैसेंजर में जाके कंट्रोल वी करना है। क्योंकि मैंने लैपटॉप पे ही खोल के रखा है व्हाट्सएप, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ। ये देखिए मैंने शेयर कर दिया है ये, और जब मैं इसको मोबाइल में खोलूँगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे टैब को ये देखिए जिस तरह से आपने ये लिंक व्हाट्सएप पे शेयर की है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, उसी तरह से आप इसे फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। और आपको मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी शेयर करके मुझे बताना है कि आपने कैसा बनाया है अपना खुद का एनिमेशन, आपका खुद का पहला एनिमेशन आपने कैसे बनाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी लर्निंग।